हंसता खेलता इब्राहिम पलक झपकते ही न सिर्फ आंखों से ओझल हुआ बल्कि जालिम दुनिया से चला गया। नीपा चौरंगी के करीब बच्चे की मैन हॉल में गिरने की अफसोसनाक सीसीटीवी फुटेज ने तमाम वालिदैन के दिल दहला दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा अपनी वालदा के साथ आ रहा था। तेजी से वालिद की जानिब लपका लेकिन रास्ते में खुले मैन हॉल में जा गिरा। मैन हॉल के पास कोई हिफाजती चीज़ भी मौजूद नहीं थी। 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से कचरा चुनने वाले ने ढूंढी। बाप बेबसी से हाथ मलता रह गया। माँ की चीखों पुकार, कलेजा ताहाल ठंडा ना हो सका। गटर का ढक्कन गिराने का मलबा डंपर पर डालने का मंसूबा नाकाम। बोल न्यूज ने फुटेज का पोस्टमार्टम कर दिया। फुटेज 17 नवंबर 2025 की है। नन्हा इब्राहिम 30 नवंबर को खुले गटर में गिरा। फुटेज के मुताबिक रॉन्ग वे आने वाले डंपर के गुजरने से गटर का ढक्कन अंदर गिर गया। गटर का ढक्कन तकरीबन 13 रोज से गायब था और केएमसी समेत किसी को ये तौफीक न हुई कि गटर का ढक्कन दोबारा लगा दे, जबकि ये जाहिर किया जा रहा है कि डंपर की फुटेज 1 या 2 रोज पहले की है। इब्राहिम की मौत की जिम्मेदार बीआरटी तामीरात और स्टोर इंतजामिया करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहकीकाती रिपोर्ट में मलबा दूसरों पर गिरा दिया। सेक्रेटरी बल्दियात को पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि बीआरटी की खुदाई ने निकासी के तमाम निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटर बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे में एक जगह मैन हॉल खुला रहने से सानेहा हुआ। साईं सरकार को 4 रोज बाद होश आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वाक़े पर शदीद बरहम, अफसरान पर बरस पड़े। तमाम मुतालिका अफसरान को मुअत्तल करने की हिदायत। कहा वाक़े पर दिली अफसोस है, लापरवाही अपनी जगह, एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करना अफसोसनाक है। चीफ सेक्रेटरी सिंध जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर शाह, मुख्तियार कार सलमान फारसी, बल्दिया उज़्मा के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज मुअत्तल। इब्राहिम की मौत का मामला कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी तश्कील। डीआईजी अहमद नवाज चीमा, एसएसपी ईस्ट और एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल के नाम भी शामिल। तहकीकाती कमेटी के अरकान मुतवफ़ी इब्राहिम के घर पहुँच गए। रुकन अनम तजम्मुल की लवाहिकीन से मुलाकात, मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से बातचीत। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लवाहिकीन ने ताहाल मुकदमा दर्ज कराने का इजहार नहीं किया। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीवार पर लिखा है 9 मई केस में बानी को सजा मिलेगी। फैज हमीद को कम से कम 14 साल सजा होनी चाहिए, वो आसमान से नहीं उतरे। सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद जरूर होगी। बानी ने सिखाया कि फौज रेड लाइन है। मैंने बानी को कहा था कि आपके लोग ही आप पर गोली चलाएंगे। सेनेटर फैसल ऑफ्डर की गुफ्तगू। कहा मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दुगना और बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जहनी मरीज, आंख से अंधे और कान से बहरे आईनो कानून के मुताबिक सुन लें। फैमिली की मुलाकात सिर्फ अहवाल के लिए होगी। फैमिली की मुलाकात भी सियासी हो रही है, अब से वो भी बंद कर दी जाएगी।
किर्गिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद पहुंचने पर गन सैल्यूट पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़ेबरॉफ को फूल पेश किए। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जौहानी की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा भी GHQ पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अवलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि PIA का खोया हुआ तशख़्ख़ुस बहाल करने और कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए निजकारी का अमल सहल तौर से जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। PIA की बिडिंग 23 दिसंबर 2025 को होगी, जिसे तमाम मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध हेल्थ सिस्टम है। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अस्पताल का नेटवर्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का SIUT के नए यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खुशी है 5 स्टार होटल को 5 स्टार अस्पताल में मुंतकिल कर रहे हैं। यहाँ लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी। 18वीं तरमीम के बाद NICVD और JPMC की सूरत हाल देख लें। आजकल सूबों से मुतालिक काफ़ी बहस चल रही है। सिंध से बाहर शहरों में भी SIUT की सहूलत फराहम करेंगे। SIUT इस शहर का लैंडमार्क है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के शेयर्स नहीं मिल रहे। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। NFC के हवाले से कल इजलास होगा। PTI रहनुमा असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि कमिटमेंट की गई थी 10 साल में 10 अरब रुपए फाटा की तरक्की पर लगेंगे। मुल्क की माशी पॉलिसियों में हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। पेशावर की इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी का सामना है। भत्ते की कॉल्स आएंगी तो कौन सरमायाकारी करेगा। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला की कुर्सी को मजाक बनाया है। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मुश्किल में डाला हुआ है। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 2 से 3 माह बाद पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी में देही इलाकों में सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफीद हो रही है। जिस मंसूबे के लिए पैसे मुकर्रर किए गए उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हुए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल कराना आवाम के मफाद में है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हादसात में इजाफे का बाइस बनती हैं। एक इंसान की गलती दूसरे की जान ले सकती है।
जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने, ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ कैसे जाएं। के इलेक्ट्रिक के मामला दुरुस्त ना हुए तो कराची वालों का बड़ा नुकसान हो सकता है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर जावेद कुरैशी के प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में अहम गुफ्तगू। जावेद कुरैशी ने अक़लियती शेयर होल्डर्स को बेनकाब कर दिया। कहा कि मैनेजमेंट ने अदालतों में स्टे लिया हुआ है, जिसकी वजह से रेगुलेटर्स भी मजबूर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। 1 जनवरी से अदायगी होगी। मरीम नवाज ने हिदायत की है कि आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर में आइमा कराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल हो चुके, जिनकी तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क व कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची का एम जिन्ना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान शहरी मुश्तिल नामालूम अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट के ट्रक को आग लगा दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। एंटी इंक्रोचमेंट हुक्काम का कहना है कि मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके मंगो पीर अजीज बरोही गोट के मदरसे में अफसोसनाक वाक़या। मदरसे के मौलिम का 6 साला बच्चे पर इंसानियत सोच तशद्दुद, डंडे मारकर मासूम तालिब इल्म हसन के सर की हड्डी तोड़ दी। मेहनतकश वालिद का कहना है कि मेरा हंसता खेलता बच्चा था, अब उसे दौरे पड़ रहे हैं। बेटा बार बार चीखें मार कर उठ जाता है। 3 दिन तक टाल मटोल करने वाली पुलिस ने बच्चे पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम कारी अल्लाह बचायो को गिरफ्तार कर लिया। राजनपुर में दिल दहला देने वाला वाकया। आवारा कुत्ता रास्ते से नौमौलूद बच्ची को उठा ले गया, भंबोर डाला। कुत्ता बच्ची को मुंह में दबाए गलियों में घूमता रहा। बेहिसी की इंतहा। लोग नन्ही जान को बचाने की बजाय वीडियोस बनाते रहे। इलाका मकीनों के छुड़वाने से कबल ही बच्ची दम तोड़ चुकी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा 47 रुकनी टीम के साथ 6.5 टन ज़रूरी सामान लेकर पहुंचा। श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर कोर्ट और श्रीलंका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया। चेयरमैन NDMA कहते हैं श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। हाई कमिश्नर श्रीलंका ने कहा कि फौरी इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम दिया जाए तो मुझे ये इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि मैंने मुतादिद जंगों को रोका है। रूस यूक्रेन जंग के हल के लिए भी कोशिशें कर रहा हूँ, लेकिन लालच से बचना चाहता हूँ।
पंजाब हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत कर दी गई। पतंगबाजों और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फरोख्त करने का लाइसेंस दिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी ने नई प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब 294 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज 7वें नंबर से चौथी पोजीशन पर आ गए। कराची रेंज ने सिंध पुलिस गेम्स की जनरल ट्रॉफी जीत ली। शाहीन शाफरीदी ने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया और कराची रेंज खिलाड़ियों और बॉक्सर शहीर आफरीदी के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। एडिशनल आईजी जावेद ओढो ने शाहीन शाफरीदी को शील्ड पेश की। दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। दीगर फनकारों ने भी फन के जलवे बिखेरे। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। रंग बरंगी रोशनियों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही मैच डेजर्ट वाइपर्स ने जीत लिया। और जराइम की खतरनाक दुनिया, तूफानों ने आ घेरा। रहमदिल शख्स मुश्किल घड़ी में सहारा बन गया। एक्शन से भरपूर मूवी शेल्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।